बात करने वाले हैं कि हमारा जीवन अगर बदला जा सकता है तो वो कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जिंदगी जो है वो आज इसलिए ऐसी है क्योंकि हमारा कल ऐसा था, हमारी सोच ऐसी है ना। हमारी जो जिंदगी है ये हमारी सोच के हिसाब से चलती है। जैसा सोचोगे जीवन वैसा हो जाएगा। निसर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ये तुम्हारे अपने चीजें तुम जोड़ लेते हो निसर्ग से। दुनिया चल रही है उनकी उनकी, आप नहीं थे तो दुनिया थी, आप होगे तो भी दुनिया होगी, और आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया रहेगी। आपसे इस दुनिया को, इस संसार को बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपके कारण संसार पे कोई परिणाम नहीं होता और संसार का आप पे कोई परिणाम नहीं होता। आप बहुत ही विभक्त हो। लेकिन हम जो है यह सोच लेते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। और हम जो कहते हैं कि आप अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को सोचिए, पहला काम करिए। जब आप यहां शांत है, आप अकेले हैं, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हमने जीवन का कभी अनुमान ही नहीं लगाया कि किस दिशा में जा रहे, क्या चल रहा है मेरे साथ। मैं अगर इस दिशा में जाता हूं तो कहां जाऊंगा, यह सब आपने कभी सोचा ही नहीं। आपकी मिसाल उस लकड़े की तरह है जो एक बाढ़ के पानी में बह रहा है, जो बहता जा रहा है। कोई पत्थर उसके आड़े आता है तो वो रुक जाता है, फिर कोई एक जोरदार पानी का बहाव होता है, वहां से हिला देता है, फिर बहने लगता है। कभी किनारे पर चला जाता है, कभी फिर पानी की कोई धार आती है, उसको फिर ढकेल कर वापस ले आती है। वाकई मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जरा एक आधा घंटा मौन होकर यह सोचना, यह विचार करना कि आपका जीवन इस समय कहां खड़ा है, कहां जा रहा है। ये तो बहुत दूर की बात है। दुर्दैव तो यह है कि हम कहां खड़े हैं यह भी हम सोचने को तैयार नहीं हैं। कहां आ गया हूं मैं, क्या है मेरा जीवन आज की तारीख में, यह दिशा कौन सी है। क्या ये वही दिशा है जिस दिशा में मैं जाना चाहता था, या मैं जाना इसके विपरीत चाहता था और विपरीत दिशा में आ गया। कहां है वो मित्र जिन्होंने मुझे इस नशे की आदत लगाई। कहां है वो मित्र जो मुझे कहते थे कि यार दोस्ती के लिए इतना नहीं करोगे। आज मेरी शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक परिस्थिति क्या है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अपनी सोच को सोचो। बड़ा अजीब है, हम दूसरों की सोच पे तो बहुत ध्यान लगाते हैं, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोचता है,
वो कैसे सोचता है, उसकी सोच क्या है। हम दूसरों से कह भी देते कि तेरी सोच खराब है। हम कह देते हैं कि उसकी सोच खराब है, तो अपनी सोच ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि दूसरों की सोच को देखते सोचते बैठने के बजाय बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच को सोचिए। हम अपने शब्दों को सुने, हम दूसरों के शब्दों को सुनते हैं। रागिब सर ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया, लेकिन दुर्दैव से उस समय हम क्या बोल रहे, हम क्या बोलते हैं, मैं कौन से अपशब्दों का प्रयोग करता हूं, यह मैं नहीं सोचता, मैं नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बदल आ जाए, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आप जिस स्थिति में जहां खड़े हैं उस स्थिति को सोचना पड़ेगा। कहां आ गया हूं मैं? अगर आज यहां हूं तो इसका कारण क्या है? याद रखिए, एक अस्वस्थता पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब तक आप में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा, आप में बदलाव। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हो तो इसका एक कारण होता है, जीवन में एक अस्वस्थता पैदा होनी चाहिए। अगर हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें आदत बन जाती है। मैं आपको बहुत छोटी मिसाल देता हूं। किसी शख्स का, किसी व्यक्ति का घर अगर किसी नाले के पास है, तो जब वो पहली बार वहां रहने जाता है तो उसको बदबू आती है। कुछ दिन तो आती है, लेकिन जब वो वहीं रहने लगता है तो उसे उसकी फिर उसे वो बदबू नहीं लगती, वहां उसे आती नहीं। जब कोई तीसरा व्यक्ति नया आता है, दरवाजा खोलता है उधर का गैलरी का और बदबू आती है, तो कहता है यार ये तो बदबू आए, कहते नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो पहला व्यक्ति है उसे आदत है। हम जितने भी यहां बैठे हैं, जो जीवन आप जी रहे हैं, आपको भी आदत हो गई है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। और नशा करने वाले की जिंदगी दुखों के नाम होती है। आदत बन जाती है। क्या होगा? वही सुबह, वही कटकट, वही चिल्लाना, वही परेशानी, वही चिंताएं, है ना? वही चिंताएं, वही दुख, वही परिवार में झगड़े, वही लड़ाइयाँ, वही परिवार वालों का तुम्हारे प्रति आरोप, वही तुम्हारे जवाब। तुम्हें भी आदत हो गई है। और जैसे तुम्हें आदत हो गई है, तुम्हें टोकने की और बोलने की परिवार वालों को भी आदत हो गई, वे भी आदत से याद रखें। और ये आदत की आदत से बचना जरूरी है। कोई चीज, कोई आदत इतनी मजबूत हो जाए कि तुम उसके आगे मजबूर हो जाओ, यह सबसे घातक है, चाहे आदत जो।
और आपको आदत हो गई है दुखों में रहने की, यातनाओं में रहने की, पीड़ाओं में रहने की, और आप उसका परमानेंट इलाज नहीं चाहते। आप नशा कर कर उस समय कुछ समय के लिए भागना चाहते। जैसे आपके पैर में दर्द है और आपको मैं लाल मिर्च खिला दूं थोड़ी देर, तो लाल मिर्च खाने से पैर का दर्द जाएगा क्या? लेकिन कुछ देर तक तुम्हें पैर के दर्द का एहसास नहीं होगा। और क्या होगा? मुंह में जलन होगी, आप चिल्लाओगे, पानी पियोगे, शक्कर खाओगे कुछ देर तक, लेकिन एक जरूर होगा कि पैर के दर्द की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे वो मिर्ची का प्रभाव कम होगा, थोड़े समय बाद पैर का दर्द शुरू होगा। ये वैसा ही है कि हम जीवन में दो ही काम करते हैं, या तो हम दुख और यातनाओं के आदी हो जाते हैं, हमें आदत बन जाती है, या हम उसका गलत इलाज ढूंढ लेते हैं। और आपने वही किया। और इसलिए आज का जो मेरा विषय है, जो मैंने शुरुआत में कहा, नजर बदलो, नजारे बदल जाए। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे कदमों को बदलो। आप समझते हो आपका पार्टनर ऐसा है, आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी पत्नी ऐसी है ना, हम ये समझते हैं ये ऐसा है, और बहुत ज्यादा हो गया तो मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा नसीब ऐसा है। मेरा किस्मत ऐसी है, मेरा नसीब ऐसा है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहला काम आपको करना है, वो ये करना है कि ये जो आप आरोप लगाते हो, ये जो ब्लेम आप करते हो, इससे आपको बचना पड़ेगा। यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, धूल जमी थी चेहरे पे आईना पूछता रहा। यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर आईना पूछता रहा। यह आदत से भी अब आपको बचना पड़ेगा। हम इसलिए जीवन नहीं बदल पाते क्योंकि हम हमारे जीवन के प्रत्येक घटना और दुर्घटना को दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसको जिम्मेदार ठहराते हैं हम दूसरों। नशे की आदत लगी, दूसरे जिम्मेदार। परिवार में झगड़ा हो गया, दूसरे जिम्मेदार। परिवार से आपकी बनती नहीं, दूसरे जिम्मेदार, है ना। नौकरी में टेंशन चल रही है, दूसरे जिम्मेदार। ये जो आप ब्लेम गेम करते हो, यह आपको बदलने नहीं देता। दूसरा काम आपको करना है कि यह ब्लेम गेम से बचना है। क्या करना है? ब्लेम गेम। ब्लेम नहीं, दूसरे जिम्मेदार नहीं आपके जीवन को, क्योंकि आपका अहंकार स्वीकार नहीं करता ना, मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं यहां बैठ के कहूं कि पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में आपके पाप थे, उसकी सजा भुगत गए, या आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप ये यज्ञ कर लो, ये कर लो,
ये तो वो काम है जो दूसरों के लिए करना है ना। गृह जिम्मेदार है, आपके घर की जो बनावट है वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, इसलिए जीवन में दुख है। अगर मैं इस तरह की बातें करूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुरु मान लोगे। आप कहोगे मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, ये तो मेरे ग्रह में दोष है, ये तो मेरे इसमें दोष है, मेरे पुनर्जन्मों में पूर्व जन्मों में कुछ पाप किए थे, उसकी सजा भुगत रहा हूं। तो एक काम करे ना, फिर जेल में से जितने लोग हैं उनको छोड़ दे, क्योंकि उनसे जो यातना है वो पूर्व पिछले जन्म का पाप है। ये कैसे हो सकता है? आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे आज के जीवन को मैं जिम्मेदार हूं, मैं दूसरों पे ब्लेम ना करूं, दूसरों पे आरोप। मैंने गलत दोस्त चूज किए, है ना, मैंने गलत दोस्त चूज किए, मैं गलत दोस्तों के संगत में रहता हूं, मैं जाता हूं, मेरी गलती है। मैं गुस्सा करता हूं, गुस्सा हो नहीं जाता है। बहुत लोग कहते गुस्सा हो जाता है, गुस्सा कहां से होता है? गुस्सा करते हो तुम। मैं झूठ बोलता हूं, घर में अगर लड़ाई होती है तो उसका एक कारण है, मैं झूठ बोलता हूं। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो लड़ाई, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, घर में लड़ाई होती है क्योंकि मैं नशा करके पहुंचता हूं, और मैं कहता हूं यार ये पत्नी बहुत बड़बड़ करती है, इसको समझाइए सर, ये बहुत लड़ती है। लड़ती क्यों है?